हेलो क्लासिक्स। देखिए बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया था। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर में पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ से मैंने बताना था, यहाँ से इफ़ से, ठीक ना। हम लोग पढ़ रहे थे बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, ये हमने देखा था। क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है खाने में। बैलेंस डाइट बहुत कम पैसे हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है ना। और केवल बैलेंस डाइट ही ना हो, और चीज़ें क्या ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि वो फूड जो है प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने डिस्कस किया था। अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर, यहीं से पढ़ता है ना। हाँ, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, ओके, ठीक है ना। अगर हम सब्जियां और फल काटने के बाद धुलते हैं, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। इसीलिए बोलते हैं कि सब्जियों को जो है काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए, हमेशा धुलने के बाद काटना चाहिए, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट बने रहें, विटामिन्स बने रहें, ठीक है। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो उसका स्किन होता है, उसमें स्किन मतलब वो परत जो होती है ऊपर बाहर वाली, उसमें विटामिन और मिनरल होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जैसे चावल को कई बार अगर आप धो रहे हैं, या दाल को कई बार धो रहे हैं, पल्सेस या राइस, मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें खाना बनाते समय रखना चाहिए कि जैसे सब्जियों को पहले धुलें फिर काटें, ये नहीं कि पहले काट लें फिर धुलें। चावल को बहुत ज़्यादा या दाल को बहुत ज़्यादा बार ना धुलें, ठीक है ना। अब देखिए, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है ना। डाइजेस्ट करना आसान बनाता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग करते समय ये टेस्ट आ जाता है, डाइजेस्ट करने में इजी होता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट का लॉस भी होता है जब इसको पकाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स और लास्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। ये भी एक बात है कि ज़्यादा पानी भी नहीं यूज़ करना चाहिए, उससे भी प्रोटीन और मिनरल लॉस हो सकते हैं। कि लॉस ऑफ एक्सेस इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। तो मतलब कई चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, जैसे सब्जियों का पहले धुलना फिर काटना है, फिर एक्सेसिव कूलिंग नहीं करनी है, ऐसो कूलिंग करें, कुकिंग नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा धुलना नहीं है, सब जैसे चावल दाल को बहुत ज़्यादा धुलना नहीं है, जिससे न्यूट्रिएंट और विटामिन हमारे लॉस ना हो। इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए, चलते हैं। देखो, विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो विटामिन सी लॉस हो जाता है आराम से। वुड, अब देखिए क्या है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हाँ, इसीलिए ज़रूरी होता है नींबू एक्सेट्रा, इसीलिए हम खाते हैं, क्योंकि जो सब्जियों या कहीं और से विटामिन सी जो फूड में है, वो तो कुक करते समय लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस वजह से हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है। देखो, यही लिख रखा है इसने, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। बिल्कुल ज़रूरी है, सलाद वगैरह, नींबू, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी जो लॉस हुआ है हमारे पहले वाले डाइट में, वो मेंटेन रहे। अब देखो, ये थोड़ा सा एक्टिविटी टाइप का कुछ है। ये बुज्जो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। सोचता है कि फ़ैट जो है हमेशा फैटी फूड खाना जो है वो ज़्यादा सही रहता है। वो सोचता है ये हैं। अ कटोरी या बाउल, उसी को बोलते हैं, कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, ठीक है ना। अगर एक कटोरी हम फैट लें और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट लें, तो कटोरी जो फैट वाला है वो ज़्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। देखो, यही है भाई, खूब फैटी सा हो गया ना, फैट ज़्यादा यूज़ करता है, केवल एक कटोरी फैट ही ये खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा, तो इस तरह का हो जाना पड़ता है। फिर वही आगे बताया जा रहा है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब में फ़ैट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो ये सारी चीज़ें केवल खाता है कि उसको ये क्योंकि उसको ये समझ है कि ज़्यादा फैटी चीज़ हम खाएंगे, ज़्यादा फैटी चीज़ खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि फ़ैट में ज़्यादा एनर्जी होती है। लेकिन हमने आपसे बता रखा है कि हमें क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए होती है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट।
it can be very harmful us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. मोटापापन जो होता है ना, ओबेसिटी, इससे हमको झेलना पड़ सकता है अगर हम केवल फैट वाले भोजन अगर हम केवल करेंगे, ठीक है ना। अब डिफिशियंसी डिजीज़ क्या आता है, उससे कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डिफिशियंसी होती है तो उससे डिजीज़ क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, हाउ, देखिए आगे चलते हैं। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी होता है कि हमें कोई न्यूट्रिएंट लगातार कई दिनों तक नहीं मिलता है और ये कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। जैसे विटामिन सी ही मान लो ले ली, केवल हम खाना पका के खाते जा रहे हैं, कुछ विटामिन सी का कोई सोर्स हमारे पास नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो बहुत दिन तक अगर ऐसे ही रहा कि विटामिन सी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में उसकी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है ना। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। वो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे, अभी डिस्कस करना है पूरा अच्छे से। डिजीजेज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। ऐसी डिजीजेज जो होती हैं डिफिशियंसी होने की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट की बहुत लंबे समय तक डिफिशियंसी होने की वजह से जो डिजीज़ क्रिएट होती है उनको बोलते हैं क्या, डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज या हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर प्रोटीन उसको नहीं मिल रहा है तो सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, वो मतलब हाइट उसकी कम रह जाएगी, पहली बात तो अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है। स्वेलिंग ऑफ फेस, चेहरा उसका सूजा हो सकता है। बालों का कलर, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल सफ़ेद हो सकते हैं। स्किन डिजीज़ भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई मतलब आदमी या औरत कोई है, लंबे समय तक उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो क्या क्या उसको हो सकता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इसको लिखेंगे, जब लिखते समय ऐसे करेंगे, डिफिशियंसी डिजीज़ हेडिंग डालेंगे और डिफिशियंसी डिजीज़ ऐसे हेडिंग डाल दिया, फिर 2 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे कि अब लैक ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की कमी से लैक ऑफ प्रोटीन यहाँ लिखा और उसके सामने जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो लिख लिया। और फिर आगे में इसके बाद इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो ये मतलब इस तरह का टेबल यहाँ से मैं कल बताऊँगा, लेकिन इसी तरीके का टेबल बनाना है। टेबल यहाँ प्रोटीन जिसकी कमी से और इसके सामने लिख लेना है कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ तक आप करें, कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू बेटा।